तो इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट चेंज ऑफ कैरेक्टर्स कि बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है एंड उसे मार्क कैसे करा जाता है। वैसे आई होप आपको इंड्यूसमेंट, पुलबैक्स एंड बीओएस समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। देखो यार, थोड़ी वॉइस की थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब वॉइस थोड़ी आ रही होगी अलग। मैं अभी अभी सो के उठा, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बोल रहा था कि इफ़ यू वांट मेक द चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाना है तो उसके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, बीओएस। देखो, बीओएस के बिना चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बना सकते, और बीओएस के बिना आईडीएम नहीं बनता, और आईडीएम के बिना पुलबैक नहीं बनता। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है खुद से, तो याद रखना कि एक एक चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलो, एंड आई होप आपको सारी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। राइट, समझ में आई होगी। एंड दूसरी चीज आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि हम बी ओ एस के बारे में बात कर रहे थे, बी ओ एस किस काम में आता है? बी ओ एस आता है ट्रेंड कंटिन्यू के, राइट। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है ट्रेंड रिवर्सल के काम में आता है। चेंज व्हाट इज अ मीन बाय चेंज ऑफ कैरेक्टर? चेंज ऑफ कैरेक्टर काम में आता है दोस्त एक रिवर्सल के। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, बेसिकली CHOCH का लॉन्ग फॉर्म ही है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि ये कैरेक्टर देख लेना, ठीक है। CHACTER कैरेक्टर देख लेना, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे ह्यूमंस के भी दो कैरेक्टर होते हैं, ह्यूमंस के भी दो कैरेक्टर होते हैं। एक होता है मेल, मेल होता है, फीमेल होता है, और एक होता है, ठीक है, वो आपको पता ही है। तो ह्यूमंस के भी कैरेक्टर होते हैं, वैसे मार्केट्स के भी दो कैरेक्टर होते हैं। एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड दूसरा होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स काम आता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन के, एंड जो CHOCH है उसका लॉन्ग फॉर्म ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। इसका मेन काम ही होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ करना। ओके, तो बेसिकली मैं यही बोल रहा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स काम आता है अपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन के। अरे यार, मैं क्या दिमाग में मेरे, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर काम आता है अपने ट्रेंड रिवर्सल में। ठीक है, ट्रेंड को रिवर्स करने में काम आता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश है तो वो मार्केट को बियरिश करने के काम में आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, आपको होप आपको सारी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, ये तो बस थेरी थेरी पार्ट था। जैसे कि मैं और एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। देखो यार, मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। जैसे कि उस दिन मैंने बोल रखा था कि मार्केट के इफ मार्केट इज बुलिश, उसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स ऊपर में होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स ऊपर में होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स ऊपर में होते हैं। वैसे ही इफ मार्केट इज बुलिश, अगर मार्केट बुलिश है तो उसके चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा ना नीचे के साइड होंगे, जो लोवेस्ट पॉइंट रहेगा नीचे के साइड होंगे, नीचे के साइड होंगे। तो उसी पॉइंट को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, बट एक बार यहाँ पे लिख लेना। बुलिश मार्केट में, बुलिश मार्केट में जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो एकदम चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो नीचे होता है, डाउन में होता है। ठीक है, एंड बियरिश मार्केट में उसका उल्टा, बियरिश मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है अपसाइड में। ओके, आपको होप सो सारी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। तो जैसे कि कल मैंने हायर हाइज के बारे में बात किया था, हायर हाइज हायर लोज के बारे में, तो अभी हम बात करेंगे कि बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें कब मार्क करना है। देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मार्क करना है जब हमारा हायर लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए। इसका मतलब देखो, कल हमने पढ़ा था कि मार्केट ऊपर जाती है। म- अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिकली कि हायर लो को मार्क कैसे करना है, एंड लोअर हाई को मार्क कैसे करना है। ठीक है, ओके। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि मार्केट थोड़ा पुल बैक देती है, एंड जो फर्स्ट पुल बैक का लो रहता है बुलिश मार्केट में वो एक आईडीएम का काम करता है, जो ये वाला पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट आर वर्क एज अ आईडीएम। ये आईडीएम का काम करता है एंड मार्केट वापस से नीचे आता है। जैसे ही आईडीएम होता है, दिस पॉइंट कॉल्ड अस हायर हाई पॉइंट।
राइट, मैंने यही पढ़ाया था तुमको। एंड जब भी मार्केट इसे घूमते फिरते ब्रेक करती है, यानी कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देती है, इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देती है, तो उसी पॉइंट को हम एक BOS बोलते हैं। अब याद रखना, जब भी BOS होता है उसका लोवेस्ट पॉइंट, जहां से मार्केट ऊपर से उठ रही है, उसका लोवेस्ट पॉइंट होता है हायर लो। ठीक है, व्हेन मार्केट गॉट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स, उसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है एक हायर लो। ठीक है, उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है एक हायर लो। वापस से एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कल हमने देखो, बेसिकली रिपीट कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट वापस से नीचे आई, वापस मार्केट से ऊपर गई। ठीक है, मैंने क्या बोल रखा था, अगर मार्केट बुलिश है, तो जो फर्स्ट पुल बैक रहेगा उसका लो क्या रहेगा, पुल बैक का लो क्या रहेगा, IDM रहेगा, राइट, IDM। तो हमारा फर्स्ट पुल बैक किस काम के आता है, फर्स्ट पुल बैक आता है एक IDM का काम। ठीक है, मार्केट नीचे आई वापस से, जैसे IDM होता है, मैंने क्या बोल रखा था, IDM जैसे ही होता है वैसे हमारा एक हायर आई कंफर्म होता है। हायर आई यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक है, हायर आई कंफर्म हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही हायर हाई होता है, एंड मार्केट कभी वापस से ऊपर जाती है एंड इसे ब्रेक कर देती है। ठीक है, इसके पॉइंट को ब्रेक कर देती है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो इस पॉइंट को हमने एक BOS माना था। ठीक है, अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो BOS से सबसे नीचे वाला जो पॉइंट रहता है ना, जैसे ही मार्केट BOS करता है, हमारा एक हायर लो कंफर्म होता है। एंड हायर लो किधर दिखेगा, हायर लो दिखेगा एकदम बॉटम में, जहां से मार्केट उठते आ रही है। तो दिस पॉइंट कॉल्ड द हायर लो। समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक लोअर लोस का। ठीक है, इफ मार्केट इज बियरिश, मार्केट अगर बियरिश है, ठीक है, मैंने क्या बोल रखा था, इफ मार्केट इज बियरिश, अगर मार्केट बियरिश है, तो फर्स्ट पुल बैक एक IDM का काम करेगा, फर्स्ट पुल बैक IDM का काम करेगा। एंड जैसे ही IDM होता है वह उसको हम लोअर लोज बोल देंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ये फर्स्ट क्या रहेगा, इट्स कॉल्ड IDM, राइट, IDM हो जाएगा। ठीक है, मार्केट ने IDM बना के मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ गई। अब जैसे ही IDM होता है, मैंने बोल रखा था जैसे IDM होता है, वी गॉट दी लोअर लोज। ठीक है, अब याद रखना, IDM होता है, एंड मैंने बोल रखा था कि अगर मार्केट फ्यूचर में यहाँ पे आती है, इसे ब्रेक कर देती है, ठीक है, इसे ब्रेक कर देती है, तो इसे BOS बोलते हैं, राइट, BOS बोला जाता है। अब याद रखना, अगर हम इसे BOS बोल रहे हैं, तो अभी भी याद रखना, BOS जैसे ही होता है वैसे हमारा हायर लो भी कंफर्म होता है, लोअर हाई कंफर्म होता है इफ मार्केट इज बियरिश। जैसे ही BOS होता है, हमारा लोअर हाई भी कंफर्म होता है। एंड लोअर हाई दिखेगा कैसे, जिधर से मार्केट गिरते हुए आ रही है ना, वहां का टॉपेस्ट पॉइंट देख लो, उसको हम एक लोअर हाई बोलेंगे। तो दिस पॉइंट कॉल्ड द लोअर हाई। समझ में आया, समझ में आया। एंड जैसा कि मैंने अभी अभी पहले बता रखा था, एक सेकंड आप चेक करो। देखो, यहाँ पे बोल रखा था, बुलिश मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे होता है, बियरिश मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर अप होता है। यही चीज़ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे करना कैसे है, बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कैसे करना है। देखो, बुलिश में बुलिश में चेंज ऑफ कैरेक्टर वो होगा जब अपना हायर लो के नीचे ब्रेक कर देगा। ठीक है, ब्रेक कर देगा, एंड उसके नीचे कम से कम 2 कैंडल सस्टेन कर जाए। ठीक है, 2 कैंडल क्लोज, 2 कैंडल क्लोज, कम से कम 2 कैंडल क्लोज होना। एंड बियरिश में सेम चीज होगा, लोअर लोज को ब्रेक करे एंड 2 कैंडल उसके ऊपर सस्टेन कर जाए, 2 कैंडल क्लोज हो जाए। ठीक है, यूट्यूब में ये नहीं मिलेगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, देख लेना। अभी क्या बोल रखा था मैंने, अभी सिंपल सी भाषा है, एंड सिंपल सी भाषा में बोल रखा था भाई, इफ मार्केट इज बियरी बुलिश,
मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करती है, पुल बैक लेती है एंड वापस से मार्केट ऊपर जाती है। अवर फर्स्ट पुल बैक कॉल्ड दी आईडीएम, राइट? कितने बार रिवाइज करा रहा हूँ भाई मैं, देख लो। दिस पॉइंट कॉल्ड, अरे, आईडीएम, ओके, इसे हम आईडीएम बोलते हैं। एंड मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है एंड जैसे ही आईडीएम होता है हमारा फर्स्ट हायर हाई कंफर्म होता है, जो ये हो जाएगा। हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट जब भी हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं भाइयों? तब हम उसे बोलते हैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। मार्केट हायर हाइज के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करती है, यानी कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है? तो हम उसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मानेंगे, ठीक है? इसे हम मानेंगे BOS। एंड मैंने क्या बोल रखा था, जब भी BOS होता है बुलिश मार्केट में, ये वाला एरो ले लो, बुलिश मार्केट में, तब हमारा एक हायर लो कंफर्म होता है। एंड हायर लो कब होता है? हायर लो होता है सबसे लोवेस्ट पॉइंट जिधर से मार्केट उठते हुए आ रही है। तो अभी के लिए हमारा लोवेस्ट पॉइंट रहेगा ये वाला। तो नाउ दिस पॉइंट वी कॉल्ड द चेंज, सॉरी, दिस पॉइंट वी कॉल्ड द हायर लो पॉइंट, ठीक है? इसी को हम एक हायर लो बोलेंगे, ठीक है? एंड मैंने अभी अभी क्या बोल रखा था, अगर मार्केट हायर लो को ब्रेक करती है एंड फ्यूचर में अगर मार्केट यहाँ पे आती है एंड वापस से मार्केट नीचे की तरफ जाती है, द फर्स्ट पुल बैक वी कॉल्ड द इंड्यूसमेंट, आईडीएम बोलेंगे इसे, आईडीएम। बट मार्केट ऊपर बिना हाई तोड़े मार्केट वापस से नीचे की तरफ जाती है एंड मार्केट इसके नीचे दो कैंडल क्लोज करती है, कम से कम दो कैंडल क्लोज करना चाहिए। अगर दो कैंडल क्लोज करती है तो ये वाला पॉइंट एक हम बोल देंगे इसे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOC। समझा? समझ गया होगा, समझ गया होगा। दो कैंडल क्लोज होना, अगर एक कैंडल क्लोज करके मार्केट, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, ये छोड़ दो, अगर मार्केट एक कैंडल क्लोज करती है ना वापस से ऊपर की तरफ जाती है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। दो कैंडल क्लोज कम से कम होना चाहिए, ठीक है? वापस से एक बारी हम बियरिश मार्केट्स में देख लेते हैं, बियरिश मार्केट का कैसा सिस्टम है। देखो, मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर रही है, वापस ऊपर गई, धीरे धीरे नीचे गई। मैंने क्या बोल रखा था, अवर फर्स्ट पुल बैक का हाई बियरिश मार्केट में वो क्या रहेगा, एक आईडीएम का काम करेगा। नाउ जब भी मार्केट इसे तोड़ती है या फिर इसके ऊपर आती है, इसे हम एक आईडीएम बोलेंगे। एंड मैंने बोल रखा था जब भी आईडीएम होता है तब हमारा फर्स्ट लोअर लो कंफर्म होता है, कंफर्म हो गया। अब जैसे ही लोअर लोस कंफर्म होता है, मैंने ये भी बोल रखा था भाइयों कि अगर मार्केट लोअर लोस को ब्रेक करती है एंड उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो हम उसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मानेंगे। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। नाउ दिस पॉइंट वी कॉल्ड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसे क्या बोलेंगे, BOS, ठीक है? अब जैसे ही BOS होता है, मैंने बोल रखा था BOS जैसे ही होता है उसका टॉपेस्ट पॉइंट हो जाता है हायर लो। जहां से मार्केट ने BOS करी है, तो इसका टॉपेस्ट पॉइंट क्या है अभी के लिए? इसका टॉपेस्ट पॉइंट है ये वाला। तो दिस पॉइंट वी कॉल्ड द लोअर हाई, ठीक है? एंड मैंने अभी अभी क्या बोल रखा था, जब भी लोअर हाइज टूटता है, जब भी लोअर हाइज ब्रेक होता है एंड उसके ऊपर कम से कम दो कैंडल क्लोज होती है, ठीक है? जब भी मार्केट यहाँ पे आता है एंड इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज हो जाती है, तो दिस पॉइंट वी कॉल्ड दिस CHOCH, दिस वन, दिस टू, ठीक है? यहाँ पे इनसाइड बार भी क्लोज हो गई तो चल जाएगा, बट दो कैंडल क्लोज होना, ओके? अब यहाँ पे अगर मार्केट एक सिचुएशन कर देती है कि यहाँ पे क्लोज एक हो रही है एंड देन फिर मार्केट नीचे जा रही है, तो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मत मानना। मार्केट का कम से कम दो कैंडल क्लोज ऊपर में होना चाहिए, तब तुम उसे वैलिड सा चेंज ऑफ कैरेक्टर मानोगे, ओके? होप आपको सारी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। एंड मैं अगले वाले लेक्चर में हम वॉक थ्रू करेंगे अबाउट दी CHOCH, IDM एंड BOS। इन सभी चीज़ों को एक साथ वॉक थ्रू का मतलब ये होता है, हम सारी चीज़ों को एक साथ चार्ट्स में अप्लाई करेंगे कि एक्चुअल में मार्केट दिखता कैसे है, एक्चुअल में मार्केट को ड्रॉ कैसे करना है, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चलेगा। बट उससे पहले एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, आईडीएम और चेंज ऑफ कैरेक्टर्स मार्क किया है, ठीक है, मार्क किया है, वो तुम्हें एक तो वनडे
सॉरी, 1 आवर में भी मार्क करना है और 15 मिनट्स में भी मार्क करना है, दोनों में मार्क करते जाना है। बिकॉज़ ऑफ मैं यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बताऊँगा। सो ये देखो, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो 1 आवर और 15 मिनट्स को आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो हम 1 आवर में भी मार्किंग करेंगे एंड 15 मिनट्स में भी मार्किंग करेंगे, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। अगले लेक्चर में बात करते हैं अबाउट वक्त।